हेलो क्लास, मैं अजय कुमार एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सबका अजय कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 क्लास 10 रियल नंबर। तो सबसे पहली जो टर्म है यानी कि जो बेसिक है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए वो है टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है, नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड है जो आपको पता भी होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड हो जाना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। जैसे मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 5 जा 10। जैसे मैंने 11 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा? 2 5 जा 10, 1 बचा, पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, फिर से जीरो उतारा, 2 5 जा 10। कुछ और ले लो, आप 13 ले लो। 13 को फिर से मैंने 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, 1 बच गया, जीरो उतारा, 4 2 जा 8, फिर से 2 बच गया, 4 5 जा 20। तो ये सारे के सारे टर्मिनेट है। टर्मिनेट तो हुए ना गाइज, चाहे वो डायरेक्ट हो गए हों, चाहे वो डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे हो गए हों, चाहे वो डेसिमल के बाद 2 प्लेस पे हो गए हों, लेकिन वो क्या हुए? टर्मिनेट वो हो गए, तो इसलिए इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? देखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जैसे मैंने 22 को 7 से डिवाइड किया तो 7 3 जा 21, 1 बच गया, फिर से 1, फिर से 4, अप टू सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अप टू सो ऑन। इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो कभी भी ख़त्म ही ना हो। आप इनको चाहे जीरो कितनी बार भी आप कैरी ले लो, नीचे उतार लो, 50 बार डिवाइड कर लो, ये हमेशा चलता ही रहेगा, ये कभी भी टर्मिनेट होगा ही नहीं। इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये आगे जाके दो टाइप में डिवाइड होता है। एक होती है रिपीटिंग, रिपीटिंग, एक होती है नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग को रिक्यूरिंग भी बोल देते हैं कई टीचर या कई मैथ्स में बच्चे भी। और नॉन रिक्यूरिंग एक सेम ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। RECURRING, रिक्यूरिंग रिपीटिंग एक ही बात है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग भी सेम बात है। तो इनमें क्या फ़र्क है? रिपीट का मतलब है नॉन टर्मिनेट, तो वो है नो डाउट, वो कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट के बाद वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बट रिपीटिंग का मतलब है, जैसे मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीटिंग है। 3.33333, ये जो है ये पीछे वाला सेम आता रहेगा। कुछ और भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है 4.10 10 10 10, ये देखो 10 10 10 आ रहा है, तो ये रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग का क्या मतलब? ऐसे आएगा आंसर 3.1432852 138, ऐसे। ये होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको रिपीटिंग वाले को हम ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे 3.3 बार बार आ रहा है ना, 3 ऐसे लगा के ऊपर बार लगा दो, इसको बोलते हैं 3.3 बार। बार लगा हुआ है मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रहा। बार का मतलब वो बार बार आएगा, आप ऐसे याद रख लो। इसको लिखना हो हमें तो इसको लिखेंगे हम 4.10 बार, क्योंकि अब की बार 10 रिपीट हो रहा है ना बार बार, इसलिए ये। एक और इम्पोर्टेंट बात है, वैसे अभी ये इस बीसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, चलो अभी हम बता देते हैं। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। बट जब दोनों बार नॉन नॉन आ जाए, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन 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 टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो ही रैशनल होते हैं। बाकी सब रैशनल। जब दोनों बार नॉन आ जाए, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है वो, नॉन रिपीटिंग भी है वो, तो हम उसको इरेशनल बोलते हैं। ओके, चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभी ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। अब उनकी पहचान क्या है गाइस? देखो, दो नंबर लिखे हुए हैं, एक लिखा है 4/5, एक लिखा हुआ है 7/2।
अब मुझे ये बताना है देख के इनको कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, खाली इतना बताना है। तो देखो टर्मिनेटिंग कौन होगा, टर्मिनेटिंग वो होगा जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। कम्प्लीटली डिवाइड का हमें कैसे पता चलेगा, जिसके भी नीचे 10 या 10 का मल्टीपल, यानी कि जैसे 10 हो या फिर 100 हो, 1000 हो, वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग होते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट जीरो है ये पॉइंट लग जाएगा इनकी जगह पर, वो खत्म हो जाए। तो जो 5 है ना, उससे हम इजीली 10 बना सकते हैं। जैसे कैसे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे भी और ऊपर भी, तो देखो नीचे क्या, 4 2 जा 8 और नीचे हो गया 5 2 जा 10। ऐसे ही ऊपर भी, ये नीचे 2 है, नीचे मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी 5 से डिवाइड कर दिया, हो गया 7 5 जा 35 और नीचे हो गया 5 2 जा 10। तो इसको मैं करूंगा, ये हो जाएगा 3.5, जीरो की जगह पॉइंट लग जाएगा, और इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 0.8। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जिसके नीचे 5 मिले या 2 मिले उनको हम टर्मिनेटिंग बना सकते हैं, या दोनों मिले। जैसे 4/5 इंटू 2, यानी कि डायरेक्ट हमें मिल जाता 4/10, तो ये भी हो जाता 0.4। यानी हमारे कहने का मतलब है, जिसके डिनोमिनेटर में हमें 5 मिले, 5 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, या दोनों मिले, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। बाकी उनके अलावा अगर कोई और नंबर मिला तो वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, रिपीटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो वो अलग बात है, लेकिन हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे पता चलेगा, जिसके डिनोमिनेटर में 5 हो या 2 हो या दोनों हो, क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई होके 10 बनाएंगे, और 10 की जो जीरो है वो ऊपर जाके डेसिमल लगा देगी, जिससे वो टर्मिनेट हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, विदाउट बोला हुआ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर बोला है, इसका मतलब वो टर्मिनेट भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेट में रिपीटिंग होंगे, क्योंकि तभी होंगे रेशनल, तो नॉन रिपीटिंग होंगे तो इरेशनल हो जाएंगे। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि नॉन रिपीटिंग होते ही तो इरेशनल हो जाएगा ना, क्योंकि इन्होंने बोला रेशनल है, क्योंकि ये भी रेशनल होते हैं टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रेशनल होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन तो देखो हम करेंगे कैसे, हमें सिर्फ नीचे वाले को देखना है, 3 1 2 5 फैक्टर बना लो गाइस आप इसके, हम फैक्टर बना रहे हैं 3 1 2 5 के हम फैक्टर बना लेते हैं। ये जाएगा 5 पे, 5 6 जा 30, 1 बच गया यहाँ पे, 5 2 जा 10, फिर से 2, 5 5 जा 25, फिर से 5 पे, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया, ऊपर है 13 और नीचे आ गया 5 की पावर 5। तो देखो मैंने बोला था कि 5 की पावर कुछ भी हो, लेकिन नीचे सिर्फ 5, और अगर 2 बच जाए तो हमारे पास वो टर्मिनेटिंग होगा। तो हम इसमें लिखेंगे, मैं सिर्फ एक में लिख के दिखाऊंगा, बाकी सब में आपने अपने आप लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 5 की पावर m, m यानी कि कुछ भी हो सकता है, 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। Hence 13/1 to 5 is terminating, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 की पावर m आया। ये लाइन आप में सब में लिखनी है, जिसमें नीचे 2 की पावर समथिंग होगा, यहाँ पे आप 2 की पावर m या n जो आप कॉमन करें वो लिख सकते हैं। जिसमें 2 और 5 दोनों होंगे, वहाँ 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n लिख सकते हो आप। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या कहता है इसके, 17/8, 8 के हम फैक्टर बनाएंगे, 2 की पावर 3 बनेगा, और 2 की पावर 3 मैंने बोला था 5 हो 2 हो, 5 और 2 या दोनों हो तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। ये है 4 5 5, इसमें 4 है 7 है 13 है, एक्स्ट्रा है ना 5 और 2, बोथ ओनली 5 या ओनली 2, उनके अलावा कोई भी नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। नेक्स्ट है 7 की 3, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। नेक्स्ट है 1600, इसमें 2 की पावर 6 है,
5 की पावर 2 है, 2 और 5 मैंने बोला था दोनों हो सकते हैं, तो भी ये टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि 2 और 5 है। नेक्स्ट, इसमें 2 है, 5 है, बट 7 एक्स्ट्रा है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। नेक्स्ट गाइज, आप हमने एक और करके देखना है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं था इसलिए मैंने पहले बताया नहीं। अगर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर से कटता है न्यूमिनेटर से, तो पहले आप उसको कट करके देख लो, जैसे ये कट रहा था, क्योंकि अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो नीचे 3 भी बचता, हमारा अभी 5 बचा है ना, 5 3 भी बचता, तो उस हिसाब से तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। लेकिन वो 3 अगर ऊपर वाले से कट हो रहा है तो पहले ही कट गया वो, तो फिर बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो 2/5 बचा और ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ऊपर और नीचे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे बेशक 3 हो लेकिन वो ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो रहा है। जैसे 7 यहाँ पे था, अगर ये 7 ऊपर से कैंसिल हो जाए, 7 की 5 पूरे, एक 7 नहीं, 7 की पावर 5, अगर ऊपर भी 7 की पावर 5 होती तो ये कैंसिल हो जाता, फिर सिर्फ यहाँ पे 2 और 5 बचता, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाता। बट ये तो कैंसिल नहीं हो रहा ना, यहाँ पे जो 3 नीचे था वो ऊपर वाले 3 से कैंसिल हो गया, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग, 5 बचा सिर्फ। यानी कि पहले आप ये कह सकते हैं हम कि पहले हमने इसको डिवाइड करके, यानी कि काट के देखना, अगर ये किसी नंबर से कट रहा है तो पहले हम उसको कट करेंगे। तो ये भी कट रहा था, तो 7 10, नीचे 2 और 5 बचा है, तो टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 भी है, पहले तो कट हो रहा था, हमने कट किया, फिर 30 है, 30 के हमने फैक्टर बनाए 2 3 और 5, 2 सही है, 5 3 है, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है, ये 3 हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब इसी एक्सरसाइज का जो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में वो ये कहता है कि वही जो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमारे पास हो गया। जो टर्मिनेटिंग है ठीक है, वो तो टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको हम बनाएंगे कैसे। मीन्स 11 अपॉन समथिंग दे रखा है, उसको हमें टर्मिनेटिंग बनाना है, तो टर्मिनेटिंग हम बनाएंगे कैसे, वो मैं पहले बता चुका हूँ। मान लो ये 2/5 है, हमने बोल दिया कि ये टर्मिनेटिंग है, वो कह रहे हैं कि वो टर्मिनेटिंग वाली फॉर्म लिख के दिखाओ। तो टर्मिनेटिंग बनाने के लिए वैसे तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा भी पड़ेगा और वो विदाउट डिवीजन बोल भी सकता है। तो इसको टर्मिनेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनेट बनाने के लिए हम नीचे 10 लेके आएंगे, तो नीचे 10 लेके आने के लिए हम नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4/10, ईजिली हो गया टर्मिनेट, 0.4 आ गया, ये टर्मिनेट हो गया। अगर ये ऐसे होता 2/5 की पावर 2, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते गाइस, अब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ना 2 से डिवाइड ना 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 2 है, यानी कि 5 इंटू 5, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 से 10, एक 10 तो बच गया, लेकिन एक 5 तो बच जाएगा ना हमारे पास। इसलिए अगर नीचे 5 की 2 है तो मल्टीप्लाई भी हम इसको 2 की पावर 2 से ही करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो नीचे ऊपर 2 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4 डिवाइड बाय 5 की 2, 2 की 2, तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 की पावर 2, यानी कि 4 2 जा 8 और 10 की पावर 2 यानी कि 100, और ये इसका बनेगा 0.08, क्योंकि 2 के बाद लगेगा ना पॉइंट, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो ऐसे टर्मिनेटिंग बनानी है हमने सारे के सारे। नीचे अगर 5 की पावर 2 है तो 2 की 2 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से करेंगे। अगर गाइज एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर ऐसे है, मान लो 3 अपॉन हमारे पास है 5 की पावर 2 और इंटू 2 है, अगर वो कहें कि इसको टर्मिनेट करना है, तो आप देखो हमारे पास 5 की 2 है, एक 2 है, तो हम इसको एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी, ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हमारे पास 5 की पावर 2 है और 2 की पावर भी कितना हो गया, अब 2 हो गया। हमें ना तो पावर कम करनी ना ज़्यादा करनी, सेम लेनी है, क्योंकि 10 उतने ही बनेंगे ना तभी। तो देखो यहाँ पे एक 5 की एक 2 के साथ 10, फिर से एक बच गया 5, एक बच गया 2, फिर से 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 10 की पावर 2 हो जाएगा 6 अपॉन 100, इसका टर्मिनेटिंग बनेगा 0.06। और ये टर्मिनेटिंग बनेगा किसका, किसका बनेगा टर्मिनेटिंग, मतलब सॉरी, ये डेसिमल एक्सपेंशन हम किससे बनाएंगे, जो टर्मिनेट होगा। जो नॉन टर्मिनेट होगा उसका तो हम डेसिमल एक्सपेंशन बना ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन में हमें वो शो करेगा कि जो टर्मिनेट है आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन बनाओ। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बेसिक।
लिखा हुआ है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन वन, यानी कि क्वेश्चन वन में जो रेशनल नंबर विच हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, जिनका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन था, वो रेशनल नंबर क्वेश्चन वन में उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है। तो चलो बनाते हैं। तो जैसे 13/3125 था पहला, हमने नीचे वाले के हमने क्या किए, फैक्टर कर लिए, तो हो गया था 13/5 की पावर 5। नीचे हमें 10 का मल्टीपल या 10 लेके आने के लिए 5 की पावर 5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी। तो 13 2 की पावर 5 होता है 32, और 5 2 ज़ा 10 की पावर 5, 2 इंटू होल पावर 5, 5 2 ज़ा 10 की पावर 5, और यहाँ पे जो है 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये आंसर आ गया। बस ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही, 3 भी ऐसे ही। 17/8, 8 के फैक्टर बनाए 2 की पावर 3, इसलिए इसको 5 की 3 से मल्टीप्लाई, 5 की 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 17, 5 की 3 125, 5 2 ज़ा 10 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई किया, इतने के बाद पॉइंट के बाद वो पॉइंट लगा दिया। ये थोड़ा आसान मेथड है। वैसे हम 17 को डायरेक्ट अगर 8 से डिवाइड करें ना, आंसर फिर भी यही आएगा। कभी आप ये सोचे कि ये ऐसे ज़रूरी है करना, लेकिन जो ये चैप्टर है इसमें जिस तरह से हमें मेथड दिया होगा, हमें उसको फॉलो करना होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। नहीं आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे, क्योंकि ये छोटे सम है इसलिए ये तो हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी लंबे लंबे बड़े बड़े सम भी आएंगे, उनमें आपको डिवाइड करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप ऐसे ही करें जैसा पैटर्न दे रखा है। ये 64/455, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं था, तो इसलिए इसका तो हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल ही नहीं सकते, इसलिए ये तो करना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600, हमने फैक्टर बनाया, ये फैक्टर बन गए इसके 2 की पावर 6 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 है 5 की पावर 2 है, तो हमें 5 की पावर 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2, हमें इसके वो बना के देखने पड़ेंगे, 1 मिनट। नहीं गाइज ये बिल्कुल सही है, 2 की पावर 6 5 की पावर 2, एक 5 ये ऊपर है तो हमने इससे एक काट दिया, तो ये बच गया 3, 2 की पावर 6 और 5 की पावर, इसलिए यहाँ पे 1 बच गया था। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर भी 6 करने के लिए हमें 5 की और ज़रूरत है, तो हमने 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर से 5 से ही डिवाइड, ये कह लो कि ऊपर और नीचे दोनों जगह 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो 3 5 की पावर 5 3125 होता है, और यहाँ 2 की भी पावर 6 हो गई है और 5 की पावर 6 भी, तो 2 5 और 6, तो 2 5 या 10 की पावर 6 यहाँ पे, इसलिए ऐसे लग जाएगा। जो ये है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं था, तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा ही नहीं। सेम ऐसा यहाँ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो हमें एक और 5 चाहिए, तो उससे मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, तो सेम 5 की पावर भी 3 हो गया, 2 की पावर भी 3, तो 10 की पावर 3, और ऊपर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, तो आ गया 0.115। सेम यहाँ 2 की पावर 2 5 की पावर 7 ये है, तो इसलिए ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकलेगा। यहाँ 15 है, तो 6 के जैसे फैक्टर बनाए 2 3 और 15 के बनाए 3 5, तो ये 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 और नीचे 5 बच गया। नीचे 10 लेके आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4 5 2 जा 10, ये आ गया। ऐसे ही 50, पहले मैंने बोला जो हमारे पास कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, यानी कट कर लेंगे, 5 2 जा 10 डायरेक्ट बच गया, तो ये आ गया। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ये काट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। चलो, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ आर रेशनल, end of the form p upon q, which can you say about the prime factor of the q। ये वही है जो हमने किया है पहले, मैंने बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वही रेशनल होते हैं, बाकी सभी रेशनल होते हैं। तो देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसा कि ये देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये टर्मिनेट हो गया है, तो ये टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग है वो कौन से होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं, बात खत्म। जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देखो, ये देखो ध्यान से देखना है आपने, ये 120 है,
ये 1200 है, ये 12000 है, ये 1240 है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा गाइज। आपने ध्यान से देखना है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, ये नॉन रिपीटिंग भी है, रिक्यूरिंग कह लो, एक ही बात है। तो इसलिए ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। तो दो बार नॉन आया ना, तो इसलिए ये इरेशनल है, ये रेशनल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर बार आ जाए वो रिपीटिंग होता है, यानी बार बार अब यही आएगा, इसके बाद फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3, ऐसे ये चलता रहेगा। तो आप या तो ये डैश डैश लगा के छोड़ दो या ऊपर बार लगा दो जो रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नो डाउट, बट ये रिक्यूरिंग है। रिपीटिंग मीन्स, रिपीटिंग कह लो, रिक्यूरिंग कह लो, एक ही बात है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिक्यूरिंग, इसलिए ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। सब रेशनल होते हैं गाइज सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग या रिपीटिंग को छोड़ के। जब दो बार नॉन आ जाए तो वो इरेशनल, बाकी सब रेशनल। ओके गाइज, आज इसी लेक्चर के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।